प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी एस गृहीत कौशिक में। यदि आपकी राशि वृश्चिक बनती है या फिर आपका लगन वृश्चिक बन रहा है, आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, शादी के लिए लगातार आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हो लेकिन कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। चाहे आप लड़की हो या फिर आप लड़के हो, आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि ये उपाय आप करना शुरू कर देते हो तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का योग बनेगा। इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं। मुझसे कहा जाता है कि शास्त्री जी आप सामान्य उपाय तो बहुत सारे बताते हो लेकिन राशि के आधार पर भी कुछ विशेष उपाय हमें बताइए, क्योंकि हम पिछले लंबे समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ माता पिताओं के भी मेरे पास फ़ोन कॉल्स आई कि हम पिछले लंबे समय से अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं लेकिन फाइनल तक बात नहीं पहुंच पाती है। हमें मन चाहा रिश्ता, जैसा रिश्ता हम चाहते हैं वो रिश्ता हमें मिल नहीं पा रहा है। तो आप राशि के आधार पर कुछ विशेष उपाय हमें बताइए। तो आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लगन वाले लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए और बिना किसी अड़चन के सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए विवाह करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेवारी है, वो कौन से ग्रह के ऊपर है। प्रत्येक राशि के आधार पर अलग अलग ग्रह के ऊपर विवाह करवाने की जिम्मेवारी होती है। अब सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, देखिए विवाह का जो विचार होता है वो सप्तम भाव से किया जाता है और सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है उसी ग्रह के पास विवाह करवाने की जिम्मेवारी बनती है। वृश्चिक राशि एवं वृश्चिक लगन के लड़के और लड़कियों के विवाह करवाने की जो जिम्मेवारी है वो शुक्र ग्रह के पास होती है, क्योंकि सप्तम भाव में 2 का अंक होता है और 2 का जो अंक होता है इसके स्वामी बनते हैं शुक्र देव। तो शुक्र ग्रह के पास विवाह करवाने की जिम्मेवारी होती है। यदि शुक्र ग्रह को प्रसन्न कर लिया जाए तो फिर विवाह में आ रही अड़चनें काफी हद तक दूर हो जाती हैं। तो शुक्र ग्रह को प्रसन्न कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। एक बार और बोल देता हूं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर वहां पर बैठकर 108 बार करना शुरू कर दीजिए। यानी कि एक माला इस मंत्र की हर रोज आप निकालना शुरू कर दीजिए और जब तक शादी फिक्स नहीं होती है तब तक लगातार ये मंत्र जाप करते रहिए। यदि बच्चों के पास समय नहीं है, आप माता पिता हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। बस एक संकल्प लेना होगा कि ये जो मैं जाप कर रही हूं या कर रहा हूं, इसका जो पुण्य फल है, इसका जो लाभ है, इसका जो प्रभाव है, वो मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। ऐसा मन में समझकर बोलकर इस मंत्र का जाप माता पिता भी कर सकते हैं। ये तो हुआ एक विशेष उपाय। अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उपाय और भी हैं, उनको भी आप यदि करना शुरू कर देते हैं तो भी शुक्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की कुंडली में यदि शुक्र कमजोर अवस्था में है तो नहाते समय, शुक्रवार के दिन नहाते समय अपने शरीर पर दही का लेपन करना शुरू कर दीजिए। जब आप बाथरूम में जाते हो तो एक कटोरी में थोड़ी सी दही ले जाओ और अपने शरीर पर दही का लेपन करो, उसके बाद स्नान कर लो। शुक्रवार के दिन
आपकी मर्जी है, 21 शुक्रवार, 11 शुक्रवार, 41 शुक्रवार, जितना आप चाहो उतने दिन कर सकते हो। शुक्रवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में चले जाइए, थोड़ी सी दही अपने साथ ले जाइए और शिवलिंग पर दही का लेपन करना शुरू कर दीजिए। दही का लेपन करने के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान करवा दीजिए। यदि आप ये भी करते हैं तो भी शुक्रदेव मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपाय और विशेष रूप से जो मंत्र मैंने बताया है उसका जाप करके आप अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, विवाह कब होगा, कौन सी दिशा में होगा, विवाह क्यों नहीं हो रहा है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या होते हैं, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो अपनी जन्म कुंडली या फिर जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे पास भेज सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाती है। और यदि आप फीस पे नहीं कर पाते हैं तो फिर आप ये उपाय करके भी अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ओम श्री शुक्राय नमः जरूर लिखना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।